A 10-year-old child says, "Oh my God, I've gained weight." An 11-year-old is asked by her mother to take the stairs and not take the lift with her friends because she's going fat. An 8-year-old says, "I can't eat this samosa. It makes me fat." What are we doing? How is it okay for a child to look at her own body in this demeaning way? कभी देखा है कि किसी पक्षी के बच्चे को उसकी माँ कम दाना दे रही है कि कहीं मोटा ना हो जाए? कभी सुना है कि कोई जानवर का बच्चा अपने को दूसरों से कम समझता है क्योंकि उसको उसी के फैमिली ने मोटा मोटा कह के चिढ़ाया है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? आई अंडरस्टैंड, एज अ मदर आप अपने बच्चे के लिए हमेशा सब बेस्ट चाहते हो। उनकी जाहिर सी बात है कि हेल्थ भी बेस्ट चाहते हो कि उनको कभी ज़िंदगी में बीमारियां ना आए, वो हमेशा पॉजिटिव और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। सो इफ़ यू हैव टू टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट हेल्थ, डोंट टॉक अबाउट फैट, डोंट टॉक अबाउट fattening foods. How is it okay to look at this miracle of a body, this mystery of a body, this creative genius of a body in terms of a number? How is it okay? How come हम छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि मेरा बॉडी 30, मेरा बॉडी 25, तेरा बॉडी कितना 40? हो एक नंबर। ये शरीर the finest technological advancement, the highest type of device ever. आप कभी भी अपनी कार के अंदर किसी दिन पेट्रोल तो किसी दिन केरोसिन तो किसी दिन पानी तो किसी दिन अल्कोहल डाल कर के भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी मशीन चलेगी, कार चलेगी आपकी। लेकिन आप अपने शरीर के अंदर एप्पल से लेकर के पिज्ज़ा से लेकर के कोका कोला से लेके अल्कोहल तो कुछ भी डाल दो, आपका शरीर काम करता है। क्या इंटेलिजेंस है! परमात्मा है। शरीर के एक एक सेल में इतनी इंटेलिजेंस, विजडम, बैलेंस, फोकस है हमारे शरीर के अंदर, और हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ये प्राइड, अपने इंसान के जन्म में, इंसान के शरीर में ये प्राइड देने की जगह क्या बोलते हैं? तुम्हें 25 होना चाहिए, तुम 32 हो गए हो, 7 माइनस करो। दिस इज़ द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ योर बॉडी। ऐसे तो हम उनको बेस्ट पॉसिबल लाइफ नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सारी मदर्स जो हैं एब्सोल्युटली वेल मीनिंग होती हैं, लेकिन आपने ये कोट शायद सुना होगा, द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अगर हमें नॉलेज कम है, अगर हमारे अपने अंदर फियर बैठे हैं, अगर हम खुद अपने शरीर को या अपने मोटापे को रिजेक्ट करते हैं, अगर हम हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो हमारा कोई हक नहीं है कि फिर भी हम ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को दें। फिर भी ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को पहले और सशक्त करें, नॉलेजेबल बनाएं, पावरफुल बनाएं, और उसके बाद एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपने बच्चों को उनकी हेल्थ और उनकी बॉडी और उसके पर्पस के बारे में सही नॉलेज दें। आफ्टर ऑल इस शरीर का पर्पस क्या है? सोचिए, हमारे शास्त्रों तक चले जाइए या मॉडर्न साइंस तक आ जाइए, ये सिर्फ एक व्हीकल है। इसके अंदर जो रहता है वो वैल्यूएबल है। अब वो जो अंदर रहता है, अगर वो नैस्कार का ड्राइवर है और हमने उसके हाथ में बैलगाड़ी दे दी है, तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा। यानी कि हमारा शरीर जो है वो एकदम पीक हेल्थ पर होना ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर हमने अपने माइंड को एकेडमिकली और क्रिएटिवली खूब ट्रेनिंग दे रखी और हम नैस्कार ड्राइवर बन चुके हैं अंदर से, तो शरीर को भी उसका साथ देने के लिए एक रेस कार होना पड़ेगा। लेकिन उसको
शरीर की वेट को पूरा फोकस बना करके हम अपने बच्चों के दिमाग में जो खिचड़ी क्रिएट कर रहे हैं, एक जो कीचड़ क्रिएट कर रहे हैं, इससे अंदर का ड्राइवर भी कभी रेस कार ड्राइवर नहीं बनेगा और उसका शरीर भी कभी रेसिंग कार नहीं हो सकेगा। तो हमको अपने बच्चों से ज़रूर हेल्थ की बात करनी है, ज़रूर कहना है कि खूब एक्टिविटी करा करो बेटा, खूब फ्रेश चीज़ें खाया करो, रॉ फ्रूट्स खाया करो, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि अब तुम्हारा नंबर 32 है, ये 27 चाहिए, ये सब नहीं। एक खुशी के साथ अपने इस शरीर को जिस तरह से उसको बनाया गया है, जो डिज़ाइन रखा है उसका, जो उसकी मेंटेनेंस मैनुअल है, उसके हिसाब से इसको यूज़ करो और इसको एकदम सशक्त रखो। इसके अंदर वेट, फैट, ये सब कहाँ से आ गया? हमको एक तो नॉलेज कम है। हमारा ब्रेन, बच्चों का ब्रेन, ये कोलेस्ट्रॉल और फैट से बनता है, हमारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल और फैट से बनते हैं, विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स चाहिए होते हैं, ये सब ज्ञान तो है नहीं। हमने उठाई है मैगजीन्स, ग्लॉसी ब्यूटी मैगजीन्स, उनके अंदर एकदम पतले पतले एनोरेक्सिक और मानसिक रूप से डिप्रेस्ड मॉडल्स को देख करके बोला है कि ये सुंदर होता है, ये सही होता है, हम गलत हैं। और इसको इंटरनलाइज करने के बाद अब बच्चों को डालना शुरू कर दिया कि तुम गलत हो, तुम जिस तरह से बढ़ रहे हो, प्रकृति जिस तरह से तुम्हें बढ़ा रही। अबे किसी प्रकृति के बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी के हाथ पांव पहले लंबे हो जाते हैं, किसी का पेट पहले बाहर आ जाता है, किसी का चेहरा पहले गोल हो जाता है। लेकिन हम उनमें भी यही भावना डाल देते हैं कि तुम गलत हो, जिस तरह से तुम ग्रो कर रहे हो ये गलत है। कम से कम 14 साल, 15 साल से कम के बच्चे को तो उसकी बॉडी शेप की अवेयरनेस भी नहीं होनी चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस शरीर को कैसे हम सशक्त रख सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, योग, एक्सरसाइज, वॉक्स, रनिंग, स्पोर्ट्स, फ्रेश फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए उनको। लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए, मोटापे की कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। और आगे जा कर के 15-16 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं डिटेल्स में कि उनके हार्मोन्स को हमको बैलेंस रखने के लिए और किस तरह से एक बैलेंस्ड मील लेना है और किस तरह से अपने विचारों में डाइटिंग करना है, विचारों के अंदर हमको एक दिशा देनी है। बिकॉज़ 15-16 साल की उम्र में बच्चे आर लाइक दिस रेविंग, द बॉडी इज रेविंग इन फुल स्पीड। अगर हमारी रेस कार की एनालॉजी हम रखें तो इट्स लाइक अ परफेक्टली पीक्ड रेस कार जो कि बिल्कुल फ्यूल्ड है और रेडी है, हूँ। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ड्राइवर है इस गाड़ी का वो बहुत ही सधा हुआ हो। 15-16 साल के बच्चों को साधना, कैसे खुद को साधें, अपनी सोच को, और एक दूरदृष्टि रखें, एक लाइफ का गोल बनाएं, पर्पस बनाएं और उस लंबी दृष्टि, उस जगह पर अपना निशाना रखें आँखों का और उसके हिसाब से अपनी इस फैंटास्टिक बॉडी को यूज़ करें और उस दिशा में लेके जाएं। इस तरह से हम अपनी आने वाली जनरेशन के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरा करेंगे। सो प्लीज़, I hope that you will not misunderstand me. I hope I have not hurt any feelings. And I hope that you will make